हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारे इस वीडियो में जो है एक जो मल्टीनेशनल ट्रेनिंग एक्सरसाइज कटलास एक्सप्रेस 2021, तो उसी के बारे में जो है हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। और प्लीज़ हमारे वीडियो को जो है एंड तक देखने के साथ साथ लाइक करना मत भूलिएगा प्लीज़। तो चलिए आज का जो डिस्कशन है वो अभी शुरू करते हैं। तो हाल ही में जो है भारतीय नौसेना के जहाज यानी कि इंडियन नेवी की जो एक जो शिप जो है जहाज जो है तलवार, उसने अभी अफ्रीका के जो कि ईस्ट के जो मतलब कोस्ट जो है ईस्ट कोस्ट पर जो है आयोजित एक मतलब जो कि मल्टीनेशनल एक्सरसाइज जो है ट्रेनिंग एक्सरसाइज कटलस एक्सप्रेस 2021 उसमें भाग लिया है, यानी कि पार्टिसिपेट किया है। तो ये अभी कटलस एक्सरसाइज ये जो मतलब जो एक जो ट्रेनिंग एक्सरसाइज है वो क्या है, जो कि एक मल्टीनेशनल ट्रेनिंग एक्सरसाइज है कटलस एक्सप्रेस 2021, वो क्या है थोड़ा सा उसके बारे में हम अभी जानते हैं। तो अभी ये जो है ये पूर्वी अफ्रीका और पश्चिमी हिंद महासागर में जो है राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है आयोजित एक मतलब सालाना जो एक जो ओशियन जो एक जो है मतलब मैरीटाइम जो एक्सरसाइज है ये एक एनुअल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। और इस एक्सरसाइज के जो है साल 2021 के जो ये जो मतलब संस्करण जो है उसमें 12 पूर्वी अफ्रीकी देश अमेरिका, ब्रिटेन, भारत और विभिन्न जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO, ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNODC, इंटरपोल, यूरोपीय संघ, नौसेना बल यानी कि UNAVFOR, और उसके अलावा भी जो है क्रिटिकल मैरीटाइम रूट्स इंडियन ओशियन यानी कि क्रीमरियो, उसके भागीदार शामिल है। ये सब जो भागीदार जो है वो इसमें शामिल है। तो ये जो मतलब एक जो एक्सरसाइज जो है उसको अभी संयुक्त समुद्री कानून प्रवर्तन क्षमता का आकलन करने और उसमें जो है सुधार करने और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने, और इसके अलावा भी जो है जो कि क्षेत्रीय जो कि मतलब रीजनल जो नौसेना है जो मतलब नेवी जो है, तो क्षेत्रीय नौसेनाओं के बीच अंतर संचालन को बढ़ाने हेतु डिजाइन किया गया है। ठीक है। तो अभी ये जो है भारत का जो सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र वो भी जो है यानी कि IFC IOR भी जो है इस एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहा है। और ये जो एक्सरसाइज जो है इसमें भारत की भागीदारी हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग हेतु भारत के द्वारा जो है घोषित सागर यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन सागर ये इनिशिएटिव के दृष्टिकोण के अनुरूप ये है। तो अभी पश्चिमी हिंद महासागर का जो महत्व जो है वो क्या है, तो पश्चिमी हिंद महासागर का जो आशय उस क्षेत्र से है यानी कि जहाँ पे हिंद महासागर और अरब सागर सागर जो है वो मिलते हैं, और ये जो है ये उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा एशिया को जोड़ता है। यानी कि ये जो तीन जो मतलब जो महादेश जो है इन तीन महादेशों को ये जोड़ता है, जो कि उत्तर नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया को ये जोड़ता है। तो इसलिए जो है इसको रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है ये। तो अभी पश्चिमी हिंद सागर यानी कि WIO ये जो रीजन जो है जो क्षेत्र जो है इसमें भी 10 जो कंट्रीज जो है वो शामिल है, जैसे कि सोमालिया, केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, कोमोरस, मडागास्कर, सेशल्स, मॉरिशस और रियूनियन द्वीप। तो ये जो 10 जो देश जो है वो इसमें शामिल है ये पश्चिमी हिंद महासागर में। तो अभी प्राकृतिक संसाधनों से जो है समृद्ध होने के कारण हाल के जो मतलब सालों में जो है विश्व के कई बड़े जो देश जो है उनकी रुचि इस मतलब रीजन पे या इस एरियाज पे करीब लाने में सबसे बड़ा आकर्षण रही है। सॉरी, ये जो मतलब इन क्षेत्रों में जो है उन क्षेत्र के प्रति काफी बढ़ गई है। तो अभी यानी कि प्राकृतिक जो संसाधन जो है उससे मतलब उसमें अभी
इसके इसके साथ ये मतलब बहुत ही समृद्ध है। तो इसी वजह से जो है हाल की जो साल जो है, और उसमें जो है जो कि विश्व के जो मतलब वर्ल्ड के जो कई जो बड़े-बड़े जो देश जो है, उनकी अभी इंटरेस्ट जो है इन रीजन्स में उनके प्रति काफी बढ़ गई है। तो अभी ऊर्जा सुरक्षा के लिए जो भारत की मजबूरी और विदेशी संसाधनों पर जो है अभी देश की निर्भरता इसे इस क्षेत्र के करीब लाने में सबसे बड़ा आकर्षण रही है। ठीक है, तो अभी डब्ल्यूआईओ क्षेत्र में जो है अंतर क्षेत्रीय सहयोग की जो प्रकृति है वो क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं। तो अभी क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु मैस यानी कि एमएस एक जो ये जो प्रोग्राम जो है मैस प्रोग्राम को साल 2010 में मॉरिशस में अपनाया गया था। और इसके अलावा जो है इसका जो संचालन जो है संयुक्त रूप से यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन जो है और संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ड्रग्स एंड क्राइम यानी कि यूएनओडीसी द्वारा किया गया है। तो अभी उसके बाद आता है कि जिबूती आचार संहिता यानी कि डीसीओसी। तो इसे जो है पश्चिमी हिंद महासागर और अदन की खाड़ी में जो है समुद्री चोरी एवं सशस्त्र डकैती को रोकने के विषय से जो है संबंधित एक आचार संहिता के एक रूप में जाना जाता है। और उसके बाद आता है जिबूती आचार संहिता में जद्दा संशोधन यानी कि डीसीओसी प्लस। तो इसे जो है साल 2017 में मानव तस्करी और गैर रिपोर्टेड तथा अनियमित तरीके से जो है मछली पकड़ने के साथ-साथ जो है और जो बाकी जो मतलब इल्लीगल जो ओशियन की जो मतलब समुद्री जो गतिविधियों को जो है कवर करने एवं समुद्री क्षेत्र के जो सतत विकास के आधार के रूप में जो है व्यापक समुद्री सुरक्षा मुद्दों को संबोधित करने हेतु मतलब राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय जो कि क्षमता जो है निर्माण करने के लिए बनाया गया था इसको। तो अभी हिंद महासागर आयोग क्या है, तो आईओसी जो है साल 1982 यानी कि 1982 में जो है स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है, और जिसमें कि पश्चिमी हिंद महासागर में 5 जो छोटे द्वीप जो है राज्य कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरिशस, रियूनियन एक जो फ्रांसीसी विभाग है और सेशल्स ये मतलब शामिल है, ये जो देश जो है ये शामिल है। तो अभी हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, तो इसमें जो है अभी हिंद महासागर रिम एसोसिएशन यानी कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन आयोरा जो है एक अंतर सरकारी संगठन है, और इसे जो है 7 मार्च 1997 यानी कि 7 मार्च 1997 को जो है स्थापित किया गया था। और ये एक क्षेत्रीय मंच है जो कि सर्वसम्मति आधारित विकासवादी और घुसपैठ को रोकने हेतु दृष्टिकोण के माध्यम से जो है समझ और पारस्परिक रूप से लाभप्रद सहयोग का ये निर्माण और विस्तार करना चाहता है। अभी थोड़ा-सा हम जो कि ये जो हमारा इंडिया का जो आईएनएस तलवार जो है वो क्या है, थोड़ा-सा उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो आईएनएस तलवार जो है भारतीय नौसेना की तलवार श्रेणी के युद्धपोतों या क्रीवक श्रेणी की स्टील्थ जहाज़ों का प्रमुख पोत या जहाज़ है, और मेक इन इंडिया के तहत जो है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड यानी जीएसएल द्वारा रशिया से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ जो है क्रीवक श्रेणी के स्टील्थ जहाज़ों का निर्माण मतलब किया जा रहा है। तो जहाज़ों के लिए जो है इंजन की आपूर्ति यूक्रेन द्वारा की जा रही है। मौजूदा फ्रिगेट जो है नौसेना पहले से ही 6 जो क्रिवाक 3 फ्रिगेट संचालित करती है, और इसका यूज जो है इनका उपयोग अभी मुख्य रूप से दुश्मन पनडुब्बियों एवं मतलब जो सबमरीन जो है, और इसके अलावा भी बड़े जो सतह जहाज़ों को जो है खोजने और नष्ट करने जैसे विभिन्न प्रकार के नौसैनिक मिशन को पूरा करने हेतु इसको किया जाता है। ठीक है। तो आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही है, अभी के लिए इतना ही है। शाम को हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, उसके एनालिसिस के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जो है हमारे चैनल देखते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। और आशा करती हूँ कि ये जो वीडियो जो है हमने अभी जो डिस्कस किया है डिटेल में, वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ऐसे ही मतलब देखते रहिएगा, और एंड तक देखने के साथ साथ लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा। और कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए, और ऐसे जो वीडियोस जो है उसको बनाने के लिए। और ऐसे वीडियोस को बनाने के लिए हमें बहुत ही रिसर्च और परिश्रम की ज़रूरत होती है। तो आशा करती हूँ हमारे परिश्रम को आप लोग सपोर्ट ज़रूर करेंगे। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस, कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, जय हिंद।